अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सेल में टेबल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सामने आपको डाटा नज़र आ रहा है, ये देखने में एक टेबल लगता है। अच्छा, एक्सेल में इस तरह से अगर आप उसको अपने डाटा को बॉर्डर्स लगा देंगे, वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, तो ये डाटा जो है आपका एक्सेल के मुताबिक टेबल नहीं है। जो आपका सिंपल डाटा है इसमें, और अगर आप इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लें, तो टेबल में कन्वर्ट करने से आप एक्सेल के बहुत सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स और इम्पोर्टेंट फंक्शन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने इस डाटे को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे आसान तो यह है कि आप कंट्रोल टी प्रेस करें, तो ये जो भी आपका डाटा है उसको सिलेक्ट कर लेगा। देखें, ये A1 से लेके I24 तक है। हम इसको वैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास I24 है। मैं टेबल के अंदर जाकर कंट्रोल A प्रेस करूँगा, तो मेरा सारा डाटा जो भी इस कह लें कि बाउंड्रीज़ में है, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और अब मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए एक तो आप इसका शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल टी प्रेस करके। सेकेंडली ये है कि आप ऊपर इंसर्ट टैब में जाएं और यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है। इस टेबल पे जब आप माउस लेके जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे, तो बताएगा जनाब कि टेबल इन ब्रैकेट, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल प्लस टी। तो यहाँ से भी आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा जो मैंने कंट्रोल टी प्रेस करके वो डिस्प्ले करवाया था। इसको यहाँ मैं कैंसिल कर देता हूँ। मैं इस डाटा के अंदर हूँ, मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो ये वही डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा और डाटा आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर आप डाटा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई इशू नहीं है। इसको कंट्रोल शिफ्ट प्रेस राइट एरो एंड डाउन एरो, ये डाटा आपका सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी आप डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, वही एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आपके सामने जिसमें लिखा है वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। तो उसने यहाँ पे इसका जो रेंज है यहाँ पे लिखी है A1 से लेके I24 तक। अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो ये इसको इरेज करके, ये जो आपका एरो है इसको प्रेस करके आप यहाँ से जो भी आपका डिज़ायर्ड एरिया है उसकी सिलेक्शन करने के बाद ये दोबारा इस बटन को क्लिक करेंगे, तो वो जो आपने रेंज सेलेक्ट की है उस पे ये टेबल बना देगा। अब इसके नीचे एक छोटा सा एक चेक बॉक्स है, इसके आगे लिखा है माई टेबल हैज़ हेडर्स। तो यस, ये जो मेरा डाटा है इसके ऊपर हेडिंग इसकी अवेलेबल हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक है। यानी एक्सेल ने अंडरस्टैंड कर लिया कि आपके डाटे के ऊपर हेडिंग अवेलेबल है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे चेक्ड है। अगर आपके डाटे पे हेडिंग ना हो, मतलब ये हेडिंग ना हो और एक्सेल उसको अंडरस्टैंड ना कर पाए, तो आप इसको अनचेक कर देंगे। एक्सेल खुद टेबल के ऊपर जेनेरिक हेडिंग क्रिएट कर देगा, जिसको आप फिर बाद में अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। बट इन दिस केस मेरा जो डाटा है इसकी हेडिंग्स अवेलेबल हैं, सो यहाँ मैंने क्लिक किया और जैसे मैं ओके करूँगा आप देखेंगे कि डाटे में कुछ चेंजेस होंगी। मैंने ओके प्रेस किया, ये बैंडेड रोज़ की सूरत में ये मेरे सामने एक टेबल आ गया। अब इस डाटे को टेबल में कन्वर्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें एक ये देखें, जैसे ही आप यहाँ नीचे मूव करेंगे तो ये ऊपर, जब तक आप डाटे के अंदर हैं तो जो इसकी हेडिंग्स हैं वो कॉलम हेडर्स में जाके आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इट मीन कि आपको रोज़ फ्रीज़ नहीं करनी पड़ेंगी। अब देख लें, डेट, सिटी, कस्टमर टाइप, जेंडर, प्रोडक्ट लाइन, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स, टोटल, आगे JKLMNOP। मैं जैसे ऊपर जाऊंगा, जैसे डाटा मेरा ख़त्म हो जाएगा वो हेडिंग नीचे आ जाएगी ऊपर से। फिर वही तो जो हमारा ये हमारे पास है इसका जो एक फ़ायदा है, तो जो लेटर्स हैं वो सामने शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं जाऊँगा नीचे, अभी ये देखें, जैसे मैं जाऊँगा नीचे, मैं डाटे से बाहर आ गया, नीचे देखें वो हेडिंग शो नहीं हो रही। जैसे मैं डाटे में जाऊँगा वो हेडिंग ऊपर शो करेगा। तो ये इसका फ़ायदा है। पहला फ़ायदा है कि आपको जो है वो जो रो है फ्रीज़ नहीं करनी पड़ती। अब देखें, जैसे एक्सेल ने आपके डाटे को टेबल में कन्वर्ट किया, तो हर हेडिंग के ऊपर उसने
ये छोटे छोटे से ऑटो फिल्टर्स के बटन ऑटोमेटिक लगा दिए। ये जो ऑटो फिल्टर्स हैं ये आप वैसे भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे डाटा कॉपी और इधर से पेस्ट करता हूँ जाके यहाँ पे, और इसको यहाँ मैं एज ए वैल्यूज़ पेस्ट करता हूँ, नॉट एज ए टेबल। और यहाँ पे मैं ये इस तरह से टेबल लगा देता हूँ, और इधर से मैं जो है जिसकी जिसकी हेडिंग है उसको मैं इस तरह थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। देखने में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक्सेल के अंदर बैकएंड पे ये टेबल है और ये टेबल नहीं है। एक नॉर्मल डाटा है मेरे पास, टेबुलर फॉर्म में तो है बट ये टेबल नहीं है। ये मेरा टेबल है। अब देखें ये जो हमारे पास नेम बॉक्स है, यहाँ जो छोटा सा एक ड्रॉप डाउन एरो है, इसे मैं क्लिक करूँगा तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, यहाँ नीचे ये 7 टोटल शीट्स हैं। तो कहीं पे टेबल 1 भी होगा, कहीं पे टेबल 2 भी होगा। ये ग़ालिबन टेबल 3 है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे ये टेबल 3 है, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये कौन सा टेबल है, टेबल 2, ये हमारा टेबल 2 है। अच्छा, आप टेबल को एक नाम भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे जो है टेबल डिज़ाइन में जाएं। देखें जब तक आप टेबल के अंदर हैं तो ऊपर हमारे जो मेन्यू बार है वहाँ पे एक नया मेन्यू आपको यहाँ पे नज़र आएगा। अब जैसे मैं इसके बाहर नीचे क्लिक करूँगा तो मेन्यू वहाँ से गायब हो जाएगा। ये जो डाटा मेरे पास पड़ा है राइट साइड पे, ये जो कि टेबुलर फॉर्म में डाटा है, टेबल नहीं है। तो ऊपर आप देखें मेन्यू में हमारा जो नया मेन्यू है वो वहाँ पे शो आपको नहीं हो रहा। यहाँ टेबल में क्लिक करेंगे तो मेन्यू वहाँ पे आपको शो होगा। अच्छा, इस टेबल के हवाले से बहुत सारे फीचर्स आपको नज़र आएंगे। हम जैसे ही टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे टेबल का नेम आपको, ये मेरा टेबल 2 है, यहाँ टेबल 2 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं टेबल का नाम चेंज करना चाहूँ, ये शीट 7 मेरे पास है, ठीक है। टेबल के आगे मैं अंडरस्कोर, अच्छा नेम, अगर आप आपके नेम के जो कह लें कि 2 या 3 उसमें नेम है, उसके पार्ट्स हैं, तो आपने दरमियान में स्पेस नहीं डालनी, अंडरस्कोर डैश इस तरह से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेबल अंडरस्कोर, ये मैं शीट 7 इसे कर देता हूँ। अच्छा, शीट आगे स्पेस 7 करूँगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इसको, ये प्रॉब्लम है। तो जब आपने इसका नाम रखना है तो आप इसके आगे स्पेस नहीं देंगे, शीट 7। तो ये मुझे अब पता चल जाएगा कि शीट 7 में ये मेरा टेबल अवेलेबल है। जैसे मैं ओके करूँगा वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये नेम जो है इसकी बताई गई जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो ये मेरा इसने नाम एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो मेरा टेबल है, ये टेबल शीट 7 में। नेम बॉक्स में जाऊँगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसे क्लिक करूँगा, ये पूरा टेबल मुझे सेलेक्ट करके आपको दिखा देगा। अच्छा, इसके बाद आगे देखें रिमूव डुप्लीकेट्स, डायरेक्टली यहाँ से आप डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, कन्वर्ट टू रेंज, अगर मैं इस टेबल में जाके कन्वर्ट टू रेंज करूँगा, दोबारा डाटा मेरा इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, टेबल नहीं रहेगा एक्सेल के मुताबिक, नहीं हो सकेंगे। इसके आगे इंसर्ट स्लाइसर है। हम आज बेसिकली यहाँ बात करेंगे स्लाइसर के बारे में कि एक्सेल के अंदर हम स्लाइसर कैसे अप्लाई करते हैं, स्लाइसर है क्या, हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, स्लाइसर को अप्लाई करने से पहले हम यहाँ देखते हैं कि हर हेडिंग के ऊपर एक छोटा सा एक ड्रॉप डाउन बटन बना है, हम जिसको ऑटो फिल्टर कहते हैं। अब ऑटो फिल्टर सबको लगाना आता है। आप यहाँ पे जाएं, सेलेक्ट ऑल को मैंने डी सेलेक्ट कर दिया, सारा डी सेलेक्ट हो गया। मैं सिर्फ जनवरी पे क्लिक करता हूँ तो जो जनवरी की ट्रांजेक्शन मेरे सामने आ जाएंगी। दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ, जनवरी के साथ एक छोटा सा प्लस है, इसे क्लिक करूँगा तो इसमें यकम जनवरी मेरे पास सिर्फ है, यानी दो जो ट्रांजेक्शन दोनों यकम जनवरी की ट्रांजेक्शन्स हैं। इसको अनचेक करूँगा, मार्च में जाऊँगा, मार्च में मेरी 2 एंट्रीज़ हैं। अगर मैं मार्च जो है मार्च पूरा करता हूँ सेलेक्ट, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों डेटें सेलेक्ट हो जाएंगी। ओके करूँगा, यहाँ पूरे मार्च का डाटा मेरे सामने शो हो जाएगा। अगर मैं इसमें से किसी एक डेट की एंट्री चाह रहा हूँ, मैंने एक को अनचेक कर दिया, यहाँ मुझे वो एक एंट्री शो करवा देगा। जो ऑटो फिल्टर है ये सबको यूज़ करना आता है, और ऑटो फिल्टर यहाँ भी लगा हुआ है। और ये जो आपका डाटा है जो कि टेबल नहीं है एक्सेल की ज़ुबान में, यहाँ भी आप होम टैब में जाके यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके ऑटो फिल्टर यहाँ पर भी लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर भी वो सेम आप काम कर सकते हैं। यहाँ जो डेट का फॉर्मेट है उसको यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इसको यहाँ मैं लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब देखें ये भी वही डेट है, यहाँ भी आप ऑटो फिल्टर लगा सकते हैं सेम उसी तरह से जैसे वहाँ पे था। अच्छा, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये आपका टेबल नहीं है, इस पे वो स्लाइसर वगैरह अप्लाई नहीं हो सकता, या पिवट टेबल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। बहुत सारे एक्सेल के ऐसे फंक्शंस हैं जो इस टेबलर फॉर्म के डाटे में अप्लाई नहीं हो सकते। सो पहले आपको जो अपना डाटा है वो आपको टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो डाटा हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया। हम अब आगे चलते हैं कि हमने इसमें स्लाइसर कैसे अप्लाई करना। तो जी, हम अब यहाँ पे स्लाइसर अप्लाई करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ। वैसे मैं डाटा डिलीट भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं कुछ कॉलम्स ऐड कर लेता हूँ। इंसर्ट करूँगा, देखें अब मैं F4 प्रेस करता जाऊँगा, वो प्रीवियस एक्शन मेरा यहाँ पे रिपीट करता जाएगा। F4 जो है ये प्रीवियस एक्शन को रिपीट करने की है। अब इसको जो है, ये मेरे पास वो डाटा है। यहाँ जो ये जो फॉर्मेट यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, फॉर्मेट पेंटर्स यहाँ अप्लाई कर दूँगा, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ मैंने कुछ स्लाइसर्स बनाने हैं। स्लाइसर भी असल में एक फ़िल्टर की किस्म है, लेकिन बट वो स्मार्ट फ़िल्टर्स हैं। फ़िल्टर लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। हम इस टेबल में कहीं भी क्लिक करेंगे, ये टेबल का एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। हम टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर आएगा। अब देखिए उसने मुझे बता दिया अंडरस्टैंड करके, सारी हेडिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। डेट है, सिटी है, कस्टमर टाइप है, जेंडर है, प्रोडक्ट लाइन है, यूनिट प्राइस है, क्वांटिटी है, टैक्स परसेंटेज एंड टोटल। भाई आप किस किस चीज़ का स्लाइसर बनाना चाह रहे हैं, आपने किसका स्लाइसर लगाना है, कौन सा फ़िल्टर आप लगा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि डेट का फ़िल्टर जो है ये भी ठीक है, सिटी भी ठीक है, कस्टमर टाइप भी ठीक है, जेंडर भी ठीक है, उसके बाद बस ठीक है, ये काफ़ी हमारे पास। प्रोडक्ट लाइन जो है ये भी ठीक है। इनके अब स्लाइसर बन के हमारे सामने आ जाएंगे, सारे हमारे स्लाइसर्स हैं। अब इन स्लाइसर्स को आपने ऊपर कहीं लगाना है, कोई अच्छी सी प्लेस बना के, ताकि डाटा जो है डाटा की इफेक्टिवनेस ना ख़त्म हो आपकी, और फिल्टर भी आपके लिए ज़रा बेहतरीन हो जाए। यहाँ मैं ऊपर 2 रो ऐड कर लेता हूँ, और जो ये वाली ऊपर की रो है इसको मैं बढ़ा के यहाँ तक ले आता हूँ, यहाँ तक। ये डेट वाला स्लाइसर मैं यहाँ लगाता हूँ, और इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस लाइन के मुताबिक यहाँ पे कर लेता हूँ। ये डेट, ये सिटी का स्लाइसर है, इसको मैं यहाँ पे रख के और यहाँ से मैं यहाँ पे इसको ले जाता हूँ। और जो कस्टमर टाइप यहाँ पे आ गई मेरे पास, इधर से इस तरह से, और जो जेंडर है वो मैंने यहाँ पे लगा दी। इसको मैं इधर से छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि इतना एरिया जो है ये काफ़ी है। मैं 1 मिनट ठहरे ज़रा, इसको जेंडर, हाँ इतना काफ़ी एरिया, वो सारी ऑप्शन मेरे सामने विजिबल हैं। ये जो एरिया, इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा यहाँ पे, इतना ठीक है। और ये जो एरिया है ये भी जहाँ जगह अवेलेबल है इसको हम यहाँ तक ले आते हैं, जो कि नाम सारे विजिबल इस तरह से हो जाते हैं। ये जो डेट वाला है मेरे पास एरिया, इसको भी मैं यहाँ तक ले आता हूँ। जेंडर यहाँ पे मैं लगा दी। जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे लगाता हूँ बिल्कुल एंड पे। यहाँ पे मैं लगाता हूँ अपनी प्रोडक्ट्स को। फिर मैं इसके बाद मज़ीद सेटिंग करूँगा इसकी, ताकि खूबसूरती भी इसकी बरकरार रहे। इसको मैंने यहाँ से इधर लगा दिया, इसको मैं लेके आ गया यहाँ पे इधर, और इसको मैंने ड्रैग किया, और मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे इतना कर लेता हूँ। अच्छा, ड्रैग मैंने क्यों किया? फिर मैं जाऊँगा स्लाइसर की सेटिंग में। ऊपर स्लाइसर पे भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से आप स्लाइसर पे क्लिक कर राइट क्लिक करें, और यहाँ कहीं आपको मिल जाएगा स्लाइसर सेटिंग। तो यही सेटिंग हमारे पास सामने आ जाएगी। मैं इसके 2 कॉलम कर लेता हूँ। देख 2 कॉलम करूँगा तो देखें एक रो में मेरे पास 2 डिफरेंट तरीके आ जाएंगे। अच्छा, इसका इस तरह करने से क्या हुआ कि यहाँ कुछ एरिया बच गया हमारे पास। हम इस तरह करते हैं, प्रोडक्ट को यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाते हैं,
और सिटी भी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं इस तरह से। तो डेट जो है इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं इस तरह करके। चलें, अब ये डाटा जो हमारा है बिल्कुल ठीक है और सारे स्लाइसेस टॉप पे हमें नज़र आ रहे हैं। अब ये मैंने कहा था ये हमारे फ़िल्टर्स के तौर पे काम आते हैं। अब देखें, अगर मुझे 1 जनवरी का रिकॉर्ड चाहिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा, मेरे पास 1 जनवरी का रिकॉर्ड आ जाएगा। मुझे 3 जनवरी का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे 4 का चाहिए, मुझे 2 जून का रिकॉर्ड चाहिए। यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करके किसी भी डेट का रिकॉर्ड जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्रॉस पे क्लिक करूँगा, फ़िल्टर क्लियर हो जाएगा। मुझे सिटी में मंडाले का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे ये क्या इसका नाम लिखा है, मुझे यांगोन का रिकॉर्ड चाहिए। मैं क्लियर पे क्लिक करके फ़िल्टर क्लियर कर सकता हूँ। मुझे मेंबर का रिज़ल्ट चाहिए, मुझे नॉर्मल पर्सन का रिज़ल्ट चाहिए, मैं क्लिक करके ऐसा कर सकता हूँ और क्रॉस पे क्लिक करके फ़िल्टर को मैं क्लियर कर सकता हूँ। मुझे फ़ीमेल कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए सॉरी, और मुझे मेल कस्टमर का रिकॉर्ड चाहिए। देखें मेरे पास बड़ा आसान तरीका इस तरह से है, बजाय कि यहाँ मैं जाऊँ और यहाँ जाके मैं यहाँ पे किसी एक को क्लिक करूँ, अनचेक करूँ, फिर ओके करूँ, काफ़ी लंबा काम है। मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का खाली रिकॉर्ड चाहिए, मुझे फैशन एक्सेसरी का रिकॉर्ड चाहिए, मुझे फूड बेवरेज का रिकॉर्ड चाहिए। इस तरह से मैं रिकॉर्ड जो है वो फैच कर सकता हूँ और क्रॉस पे क्लिक करके मैं इसको जो है फ़िल्टर क्लियर कर सकता हूँ। एक और काम करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर एक और रो क्रिएट करते हैं टोटल सब टोटल के लिए। मतलब कि जो आप फ़िल्टर लगाएं हमें सिर्फ उसका टोटल नज़र आए। तो उसमें हम क्वांटिटी पे लगा देंगे फार्मूला, ये है हम इसे कहते हैं सब टोटल। तो जितने हिस्से पे आप फ़िल्टर लगाएंगे बस उतने हिस्से का आपको टोटल नज़र आएगा। देखिए नंबर 9 पे सम है, 9 लिख दें हाथ से या क्लिक कर दें कॉमा, फिर यहाँ पे आपने इसको जो है ये सारा एड्रेस देना है। एड्रेस आ गया, शिफ्ट ये जो आप पैरेंथेसिस जिसे हम छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ सम का लग गया फार्मूला। टैक्स भी अगर आप टोटल करना चाहें आप टैक्स भी टोटल कर सकते हैं। अगर टोटल का भी आप ये सारा इस तरह से आपका ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। इसको मैं सेंट्रलाइज़ कर लेता हूँ दोनों सूरतों में, प्लस मैं इसको अलग सा ही कलर दे देता हूँ। यहाँ मैं एक और रो क्रिएट करके थोड़ी सी इसमें जो है वो खूबसूरती सी बन जाएगी मेरे रिकॉर्ड में। चलें इस तरह से ये पूरी रो है, इस सारी रो को मैं यहाँ से कोई एक लाइट सा कलर देता हूँ इस तरह से। ये कलर आ गया हमारे पास और यहाँ मैं काउंट भी कर सकता हूँ कि मेरी कितनी प्रोडक्ट हैं। इज़ इक्वल टू सब टोटल, और काउंट जो है चूँकि ये टेक्स्ट है और काउंट ए का जो फंक्शन है ये हम टेक्स्ट के लिए यूज़ किया करते हैं, वो नंबर 3 है। अगर आपने वैल्यूज़ काउंट करनी है तो आप सिंपल काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं, कॉमा यहाँ पे हम इसको देंगे। अब ये रेंज है और एंटर करेंगे, इसे काउंट, ये 23 मेरे पास नीचे आइटम्स। अच्छा अगर इनको काउंट करना है आपने तो देखें सब टोटल, और यहाँ पे चूँकि ये नीचे मैंने वैल्यूज़ काउंट करनी है तो मैं सिंपल काउंट का फंक्शन यूज़ करूँगा जो नंबर 2 पे है, और साथ ही मैं क्या करूँगा इसको इसकी रेंज दूंगा और एंटर करूँगा, ये इसने कर दिया टोटल। तो यहाँ मैं एक लगाता हूँ फार्मूला, देखें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंड, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंड, इसको मैं ये दो जो सेल्स हैं इनको मैं इस तरह से ना कंबाइन कर लेता हूँ। अच्छा मुझे यहाँ पे कंबाइन करना है और मैं चूँकि ये जो डेट्स हैं ये भी जितनी आपकी एंट्रीज उतनी यहाँ पे डेट होंगी, डेट काउंट कर लें, इन्हें काउंट कर लें, इन्हें काउंट कर लें, सबका काउंट सेम होगा ना। चलें तो यहाँ जो मेरा फार्मूला था इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया फार्मूला। अच्छा यहाँ मैं नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स में आ गया, मैंने यहाँ पे F2 प्रेस किया, स्टार्ट पे मैं लगाऊंगा इक्वल का साइन, कॉन्कैटिनेट इन ब्रैकेट डबल कोट्स कॉमा। अच्छा यहाँ डबल कोट्स के बाद मैं एक स्पेस देता हूँ और यहाँ मैं कुछ वो फार्मूला पेस्ट कर देता हूँ सब टोटल का, और मैं ब्रैकेट लगा के इसको यहाँ पे क्लोज। नंबर ऑफ रिकॉर्ड फाउंड्स 23, ये मुझे 23 रिकॉर्ड मिले हैं, इसको इन दोनों को यहाँ से मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब
अभी आप देखेंगे इसको यहाँ से मैं जो है बोल्ड कर लेता हूँ और इसका एक साइज़ यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ। टोटल की विड्थ में बढ़ा के, क्योंकि टोटल जो है वो ज़्यादा जगह लेगा, और यहाँ से मैं जो डेट की विड्थ कम कर लेता हूँ और प्रोडक्ट की विड्थ यहाँ से मैं कम कर लेता हूँ। बस ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से मैं अगर यकम जनवरी पे क्लिक करूँगा तो जनवरी में उसने 2 रिकॉर्ड किए फाइंड, और यहाँ पे ये सम है, क्वांटिटी 6 और 3 ये 9, ये सम है। इन दोनों का सम देखें, इन दोनों को मैंने किया ना सिलेक्ट, नीचे यहाँ इसका टोटल भी आ रहा है 29.9835, ऊपर यहाँ टोटल भी आ रहा है। तो अगर मैं 3 मार्च का रिकॉर्ड चेक करूँगा तो देखिए उसका आ गया। अच्छा, अगर मैं मल्टीपल रिकॉर्ड फच करना चाह रहा हूँ, एक से ज़्यादा, तो ये क्रॉस फिल्टर, क्लियर फिल्टर के साथ जो बटन बना है मल्टीपल सिलेक्ट का, इसे मैं क्लिक कर दूंगा, ये चेक हो जाएगा। अब मैं एक वक्त में एक से ज़्यादा का रिकॉर्ड भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको भी चेक नहीं करता, पहले मैं जनवरी पे क्लिक करता हूँ, जनवरी आ गया। अब इसको मैं चेक करूँगा। अगर मैं इससे पहले करता फिर मुझे 2 काम करने पड़ते ना, तो यहाँ मैं क्लिक कर दिया। अब मैं 3 मार्च भी क्लिक कर दूंगा, 4 भी क्लिक कर दूंगा, जो क्लिक करता जाऊँगा नीचे वो रिकॉर्ड में ऐड करता जाएगा। रिकॉर्ड 5 हो गए हैं, मैं 1 मई कर दिया, रिकॉर्ड 6 हो गए। इसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे आके 3 सितंबर क्लिक किया, रिकॉर्ड और भी ऐड हो गया, और भी रिकॉर्ड देखिए यहाँ पे काउंट भी करता जा रहा है, यहाँ पे सम भी आपको आता जा रहा है। इन डेटों के अंदर मैंने अगर मंडाले का रिकॉर्ड देखना है तो वो देखिए मेरे पास मंडाले का रिकॉर्ड आ गया। मुझे यांगोन का रिकॉर्ड चाहिए, वो रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया। अच्छा, अब यांगोन में मुझे मेंबर का रिकॉर्ड चाहिए, बस यांगोन में मुझे मेंबर का रिकॉर्ड मिल गया इन डेटों के अंदर। अगर मुझे, ये मैंने फ़िल्टर यहाँ पे क्लियर किया, मुझे फीमेल का रिकॉर्ड चाहिए, वो आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मैंने फ़िल्टर को क्लियर कर दिया। यहाँ से कोई किसी भी आप करेंगे, क्लिक करेंगे किसी प्रोडक्ट पे, उसका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। मतलब कहने का यह है कि तमाम का जो तमाम डाटा, उसका जो फ़िल्टर है, ये आपके हाथ में आ जाएगा। तो इससे क्लियर करना जो है मतलब इसको फ़िल्टर करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम जब आगे हम चलेंगे तो हम साथ इसके कुछ चार्ट्स भी ऐड कर लेंगे। इधर से आप फ़िल्टर लगाएंगे और उधर से जो आपका चार्ट है वो रिफ़्रेश होके आपके सामने। तो ये हमने यहाँ पे अभी किया है डिस्कस स्लाइसर के बारे में। उम्मीद है कि स्लाइसर के बारे में आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद जो है एक छोटी सी बात इसमें करते हैं, जो बात रह ही गई, कुछ चेंजेस भी आती है हमारे फार्मूले के अंदर। ये जो मैंने फार्मूला यहाँ अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला देखें, इसके अंदर उसने यहाँ कुछ रेफरेंस इस तरह से लिखे हुए हैं, और अगर मैं इसे देखूँगा तो यहाँ कुछ लिंक्स जो रेफरेंस है वो इस तरह से लिखे। हम इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस। तो जब आप नॉर्मल डाटे से जो है वो एनालिसिस कर रहे होते हैं तो फिर वो इस तरह से रेफरेंस आपके सामने नहीं आते, वो हमारे नॉर्मल रेफरेंस हैं, हम इनको स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस कहा करते हैं।